बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए गंडापुरो, नकवियो, कुंडी। ये हुआ क्या है, आपके सामने इसकी तमाम तर तफसीलात रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आपने इससे पहले ये तो सुना ही होगा कि जिस अंदाज से मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर पर ये कह रहे थे कि साहब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, आपने धावा बोला इस्लामाबाद पर। जब मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर के बराबर में तशरीफ़ फरमा थे तो हुआ क्या है, और उसके साथ साथ आप ये भी देखें, जो फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बराबर में बैठकर कैसा महसूस कर रहे थे। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल है क्या, ये अचानक अनहोनी हुई क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है, उसने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के मामले पर जुमेरात को यानी आज पेशावर में इजलास तलब किया, और जिसमें वफाक की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सूबे में अमन के क़याम पर मुशावरत की। यानी इन तीनों को आपस में कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये तीनों जब एक ऐसे मौके पर बैठे हैं जिसको कौम की जानिब से भी सराहा जा रहा है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं और ये चाहते हैं कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रात हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन के इजलास में आज इजलास तलब करने का फ़ैसला किया था, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि बाकायदा तौर पर गंडापुर भी मौजूद हैं, कुंडी भी मौजूद हैं और नकवी भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में कल ये फ़ैसला किया गया था कि हुकूमती और अपोजिशन अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी ताकि PTM के मामले को देखा जाए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी इनके अब मेंबरान को तो ये भी किया गया है कि साहब अब इनका नाम 4th शेड्यूल लिस्ट में डाला जाएगा। 4th शेड्यूल लिस्ट यानी कि इनकी तमाम तर कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड पर होंगी, और जब ये कहीं जाएंगे अपनी नक्लो हरकत के बारे में, और उसके अलावा ये अपना जो भी कारोबार करेंगे, किस शहर ये जाते हैं तो आगाह करेंगे, और आगाह न करने की सूरत में इन पर कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद फिर ये भी हो सकता है कि केस चले, ज़मानत तक खारिज हो सकती है अगर ये पुलिस वालों को नहीं बताएंगे, आगाह नहीं करेंगे। तो ये 4th शेड्यूल लिस्ट में बाकायदा तौर पर PTM के रहनुमाओं के नाम भी डाले गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जरगा शुरू भी हो चुका है। अब इस ग्रैंड जरगे में हुआ क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान में ये कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में जो ग्रैंड जलसा अब ज़ाहिर है अपने इख्तिताम तो को पहुंच गया है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हो गई हैं उसमें ये बताया गया है कि जिसमें वफाक की जो नुमाइंदगी है वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, और इस जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी शरीक हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन असम्बली भी शरीक है। तो इस जरगे में जो फ़ैसले किए गए हैं, यानी वज़ीर आला ने पहले तो खिताब किया इस जरगे से, और ये कहा कि आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए जमा हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी ये खिलाफ तवक्को है, हम गंडापुर को उनके मिजाज के बरअक्स यहाँ पर देख रहे हैं। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं जब गंडापुर को तलब किया गया था और एक तस्वीर बनाई गई थी गंडापुर की मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ, और उनके अलावा मुराद अली शाह साहब उसमें साथ थे, शहबाज शरीफ साहब उसमें साथ थे, भुगटी साहब, सरफराज भुगटी साहब बलूचिस्तान के वज़ीर आला वो भी थे, गंडापुर भी थे। तो चारों वज़राए आला उसमें मौजूद थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी उसमें मौजूद थे। बहरहाल ये जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जरगे में शरीक तमाम सियासी कायदीन की आरा और तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एहतराम करते हैं तो इसका मतलब फिर आप पर ये लागू भी होता है कि कुछ जो तजावीज़ अगर यूनानिमसली इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर हो जाती हैं तो आपको उन पर अमल भी करवाना होगा, चाहे वो आपके मिजाज या नज़रिए के बरखिलाफ़ हों, क्योंकि आप ये कहते हैं कि एहतराम किया जाएगा। PTM ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने 11
अक्टूबर को सूबे भर में जारी बदअमनी के खिलाफ पश्तून कौमी जरगा अदालत के नाम से एक जरगा मुनक्कद करने का ऐलान किया था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं, कौम परस्त और दीगर मुख्तलिफ रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। यानी 11 कल, लेकिन उससे पहले ये इजलास हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने 6 अक्टूबर को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद करते हुए इसे कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, PTM को, और जबकि तंजीम के सरबराह मंजूर पश्तीन समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को शेड्यूल 4th लिस्ट में शामिल कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि 4th शेड्यूल लिस्ट होती क्या है, यानी अब आप रिकॉर्ड पर हैं, आपको चेक किया जा रहा है, आपकी मुसलसल निगरानी की जा रही है, तो ये है 4th शेड्यूल लिस्ट। बहरहाल शेड्यूल 4 लिस्ट इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत है, जिसमें उन अफराद को शामिल किया जाता है जिनसे रियासत को शिद्दत पसंदी फैलाने का शुबा हो। और ज़िला खैबर में जिरगे के मकाम पर कल पुलिस से झड़पों में कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 3 कारकुनों की अमवात की भी इत्तला आई। और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई। बहरहाल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि PTM का साथ देने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करेंगे। अच्छी बात है, अगर वो ये समझते हैं, वो मुतल्लिका मिनिस्टर हैं, मुतल्लिका बंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जाना चाहिए कि PTM अगर तो उनको बैन किया जाएगा रियासत की तरफ से, लेकिन फिर उसके लवाजमात पूरे हों। यानी कल को ये ना हो कि जब PTM हुकूमत की हिमायत करती हुई नज़र आए, हुकूमत को उससे 2-4 वोटों की ज़रूरत पड़े, तो फिर इन्हीं PTM वालों को हुकूमत असेंबली में लेकर आए और इनसे वोट ले। ये नहीं होना चाहिए। यानी जब आपका मफाद निकल जाए तो आप टिश्यू पेपर की तरह किसी को फेंक दें, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि PTM को बाकायदा तौर पर बैन किया जाएगा और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप इनको बैन कर रहे हैं, लेकिन आपके सियासी मफादात अगर इनसे कभी जुड़ पाए तो कभी भी वो पाबंदी फिर हटानी नहीं चाहिए आपको। इससे पहले आपने PTM को इस्तेमाल किया, लेकिन खैर ये जब आपको वोट दरकार होते हैं तो ही इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी एक वीडियो पैगाम में ये कहा था कि वफाकी हुकूमत ने PTM को कलअदम करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद कानूनन तंजीम को किसी किस्म के सियासी इज्तिमा, जलसे और जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपके साथ साथ है और जो आप कह रहे हैं उस पर अमल किया जा रहा है। अब देखना ये चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसको कैसे हैंडल करती है। यानी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये जरगा इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब इस जरगे में यानी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ इसको भी एक जरगे की सूरत दी गई है कि साहब इस पर अमन कैसे बहाल किया जाएगा। जो PTM को हमने कलअदम करार दिया है तो फिर क्या किया जाएगा। जरगे का जो मरकज़ी जरगा है, प्राइम जरगा है, उसको तो कल मुकर्रर किया गया है 11 अक्टूबर को, और उसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमा भी शरीक होंगे और उसके अलावा बाकायदा तौर पर इनके जो कबाइल के लोग या सरदार जो भी होते हैं वो भी आएंगे। और इस जरगे में बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि अदालत लगाई जाएगी। अदालत नहीं लगानी चाहिए। अगर जरगा आपकी एक रिवायत है और उसमें भी अगर आप कानूनन कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते, अलबत्ता आप पर पाबंदी लग चुकी है, तो पाबंदी लगने का मतलब यह है कि आपको फिर सियासी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सियासी एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये समाजी एक्टिविटी के तौर पर आप करना चाहते हैं जिसमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आप ये चाहते हैं कि कोई अमन की राह निकले, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर सरकार ने आप पर पाबंदी लगा ही दी है तो इसको फिर आपको भी देखना पड़ेगा कि पाबंदी के बावजूद आप कैसे करते हैं। सियासी सरगर्मी नहीं होनी चाहिए, इसको खालिसतन एक जरगा होना चाहिए जिसमें किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। और जो PTM है वो उनके जो रहनुमा हैं जिनके नाम 4th शेड्यूल लिस्ट में भी हैं, तो उनको वो भी देखना चाहिए कि साहब जो 4th शेड्यूल लिस्ट में रहनुमा हैं वो फिर अकॉर्डिंगली अपना रोल प्ले करें। मिसाल के तौर पर उनको ये कहा गया है कि आप अपनी तमाम तर
جو چیزیں ہیں وہ آن ریکارڈ رکھیں گے، بتائیں گے کہ مطلع کریں گے باقاعدہ طور پر اتھارٹیز کو، تو پھر آپ کو وہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ عمومی اتفاق رائے کے علاوہ ہونا مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ جو جرگہ ہے 11 اکتوبر کو، اس سے پہلے بھی جرگے ہوتے رہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے، یعنی یہ میری خواہش خبر کے علاوہ یہ توقع ہے کہ یہ جرگہ ہو کر رہے گا، اور اس جرگے میں بہت سارے لوگ یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ایک شرکت ہوگی، جس کے بعد اس جرگے سے ایک پیغام دیا جائے گا۔ تو وہ جو بھی ہوگا، بہرحال دیکھتے ہیں یہ کب ہوتا ہے۔ یعنی کل تو باقاعدہ طور پر سرکار نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ یہ جرگہ ہو کر رہے گا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔